खालिस्तान मूवमेंट क्या है? कनाडा और इंडिया के दरमियान रिसेंटली जब टेंशन्स हुई तो उनकी वजूहात क्या थी? पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी एक जंग होती है 7, 8, 9, 10 मई को। बड़ी ही इंटेंस किस्म की सिचुएशन थी। दोनों रियासतों के दरमियान एयर स्ट्राइक्स का एक्सचेंज होता है और उस एयर स्ट्राइक्स के एक्सचेंज उस जंग के दौरान भी कुछ सिख लीडर्स जो कि बेसिकली इंडियन पंजाब में रहते हैं, वो ये फैसला करते हैं और बयान देते हैं कि अगर जंग होती है तो दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक स्टोरी भी लगाई कि 20 मिलियन सिख जो हैं दे वर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिख की दास्तान है क्या, ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, इसकी रूट्स क्या हैं। ये जो डिबेट सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये रिसेंटली ट्रिगर होती है 18 जून 2023 को। कनाडा में हरदीप सिंह नजर जो कि एक सिख लीडर थे, वो गुरुद्वारे के बाहर उनकी असैसिनेशन कर दी जाती है। उसके बाद से कनाडा और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो सर्ज कर जाती हैं और रिलेशंस यानी कि ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होना शुरू हो जाते हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है इंडिया को पब्लिकली एक्यूज करते हैं कि इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टेररिस्ट एक्ट, कि इंडिया ने इसकी असैसिनेशन की है। दूसरी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज़ अब्सर्ड, कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं इस सारे इंसिडेंट में। लेकिन लोग क्यों इंडियन गवर्नमेंट को लिंक कर रहे हैं सिख की असैसिनेशन के साथ जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जारी है? आइए ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली है क्या। खालिस्तान मूवमेंट की मैं बात करूं तो ये एक इथनो रिलीजियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। और ये इथनो रिलीजियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या डिमांड कर रही है? ये डिमांड कर रही है खालिस्तान, यानी कि सिख कम्युनिटी के लिए एक सोवरन होमलैंड, एक सोवरन रियासत जो है ये डिमांड करते हैं। जो प्रपोज्ड टेरिटरी है जहाँ पर ये कहते हैं कि इस जगह के ऊपर हमें जो है हमारा होमलैंड दिया जाए, उस प्रपोज्ड टेरिटरी का नाम इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब है। और इनकी ये डिमांड है कि जो पंजाबी स्पीकिंग रीजन है, जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इनको एक अलग स्टेट जो है वो दे दी जाए नॉर्दर्न इंडिया में। सो ये तो मैंने आपके सामने एक प्रपोज्ड टेरिटरी जो है वो डिस्कस की। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है तो उसके लिए आपको 70s में 80s में जाना पड़ेगा, क्योंकि 70s और 80s ये वो वक्त था जब ये सिख मूवमेंट फुल स्विंग में थी। 90s में इंडियन गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली टू बी प्रिसाइज इन 1980s जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है एक कुछ ऑपरेशंस करती है सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिसमें सिख कम्युनिटी की कुछ जो रिलीजियस प्लेसेस थी उनको टारगेट किया गया, कुछ सिख लीडर्स को टारगेट किया गया और उसके बाद से इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। लेकिन रिसेंटली 2020, 21, 22, 23 अब ये सिख कम्युनिटी बाहर की कंट्रीज़ में अपनी मूवमेंट को रन कर रही है, बाहर की कम्युनिटीज़ में अपने कॉज को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख रही है। यही वजह है कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन एजेंसी को ये हुक्म देती है कि आप प्लान तैयार करें और कुछ प्लॉट बनाएं ताकि आप असैसिनेशन कर सकें उन लोगों की जो कि सिख लीडर्स बाहर जाके अपने इस सिख कॉज को, खालिस्तान के कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल विजन की बात करूं खालिस्तान का, जैसे मैंने बताया कि नॉर्दर्न पंजाब में तो वो बात करते हैं, लेकिन मैं ज़रा आपको रियासतों के नाम बताता हूँ। इंडियन पंजाब में जो अमृतसर है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, जलंधर, ये जो शहर हैं, इन सारे शहरों में वो कहते हैं इनको मिला के खालिस्तान बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन मौजूद है। कुछ सिख लीडर्स तो इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं, कुछ कहते हैं कि दिल मांगे और, यानी कि वो एक एक्सपेंडेड विजन जो है रखते हैं। वो कहते हैं जो पंजाब पाकिस्तान में है, यानी कि लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, इनको भी वो कहते हैं कि शामिल किया जाए और फिर रियासत बनाई जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाए इस खालिस्तान मूवमेंट में। सो यहाँ पर आपको डिवीजन अमंग द सपोर्टर्स, यानी कि डिवीजन अमंग द लीडर्स ऑफ सिख कम्युनिटी वो मौजूद है। सिख के डेमोग्राफिक्स की अगर बात करें तो तकरीबन 20.8 मिलियन जो सिख्स हैं वो इंडिया में रह रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 की जो मरदमशुमारी थी, और ये इंडिया की आबादी का टोटल 1.7% जो है वो कंसिस्ट करता है इसके ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर। और सिर्फ अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो तकरीबन 16 मिलियन सिख जो है वो रिजाइड करता है पंजाब में, जो पंजाब की पॉपुलेशन का 58% बनाता है। अब जरा हिस्ट्री में चलते हैं कि ये सिखिज्म की रूट्स बेसिकली हैं क्या। सिख कम्युनिटी के हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो ये आपको 15वीं सदी में मिलता है। 15वीं सदी में मुगल रूल जो है वो मौजूद था बड़े सगीर में, और उस वक्त पाकिस्तान एंड भारत एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि एक बड़े सगीर एग्जिस्ट किया करता था। सो 15वीं सदी में सिखिज्म की पॉलिटिकल रूट्स आपको मिलती हैं। उसके बाद से ये पॉलिटिकल मूवमेंट एक मिलिटराइज्ड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1699, यानी कि 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह इसको लीड कर रहे थे, तो ये एक मिलिटराइज्ड मूवमेंट बन जाती है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाई थी जो कि रिलीजियस ऑपरेशन के साथ डील किया करती थी। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान एंड भारत दुनिया के नक्शे के ऊपर आए, बड़े सगीर में डिवीजन हुई, उसके बाद से इन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाई सिख कम्युनिटी ने। और इसका मकसद ये था कि सिख कम्युनिटी जो कि पंजाबी बोलती है, उन सारी पंजाबी बोलने वाली सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग रियासत जो है वो बना दी जाए। लेकिन 1952 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इनकी सारी डिमांड्स रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर जो पंजाब स्टेट है उसकी मैं बात करूं तो वो तो 1966 में बन जाती है, जिसका कैपिटल इंडिया ने चंडीगढ़ रखा था। 1980s में ये मूवमेंट इवन इन इंडिया वायलेंट होना शुरू हो जाती है, और इस वायलेंट मूवमेंट को लीड करने वाला जो लीडर था उसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रांवाला। अब जरनैल सिंह जो है वो एक आर्म्ड मिलिटेंसी करता है। उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ एक ऑपरेशन करती है। ये वक्त था 1984 का, और इंडियन गवर्नमेंट एक ऑपरेशन अनाउंस करती है जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। इंडियन आर्मी अटैक करती है गोल्डन टेम्पल के ऊपर, और सिखिज्म की जितनी भी होली साइट्स होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। इस ऑपरेशन में एलिमिनेट कर दिया जाता है जरनैल सिंह को। जब एलिमिनेट कर दिया जाता है तो उसके बाद से कैजुअलिटीज की खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि कितने लोग मारे गए इस ऑपरेशन में। इंडियन गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि 400 लोग मारे गए, लेकिन सिख कम्युनिटी ये कहती है thousands of people were perished during that operation, जो कि किया गया इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही भिंद्रांवाला को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद से जाहिर है कि किसी ना किसी सूरत में इस सिख कम्युनिटी ने रिटेलिएट करना था। रिटेलिएशन तो की, मगर वो बड़ी ही खतरनाक किस्म की थी। इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे और दोनों ही सिख थे। उन्होंने असैसिनेट कर दिया इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। उसके बाद से एंटी सिख प्रोग्राम पूरे इंडिया में शुरू हो जाता है। मॉब अटैक्स होते हैं इंडिया की सिख कम्युनिटी के ऊपर। इवन जो मेजर सिटीज हैं दिल्ली, वहां पर भी अटैक्स होते हैं, और कई हजारों में जो लोग थे, जो सिख कम्युनिटी के लीडर थे, सिख यात्री थे, उनको मारा जाता है। कुछ लोगों को तो जिंदा भी जला दिया जाता है। अब जाहिर है फिर रिटेलिएट करना था सिख कम्युनिटी ने, लेकिन इस बार रिटेलिएशन सिवियर थी। सिविलियंस की को जो है टारगेट किया गया सिख कम्युनिटी की तरफ से। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को बॉम्ब कर दिया जाता है। ये वक्त था जून 23, 1985 का, और एक एक्सप्लोजन होता है एयर इंडिया फ्लाइट 182 में, जिसके नतीजे में 329 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कंफर्म कर दिया जाता है कि इसमें कनाडा बेस्ड सिख एक्सट्रीमिस्ट जो है वो शामिल थे, जिन्होंने बदला लिया उस ऑपरेशन का जो ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। करंट अगर इस मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट आपको इंडिया में उतनी ज्यादा सरगर्म नहीं दिखाई देती जितनी बाहर के मुल्कों में दिखाई देती है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो सिख पॉपुलेशन है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि मैं कनाडा की बात करूं तो 7,70,000 सिख यात्री जो है कनाडा में मौजूद है। इसी के साथ साथ यूके में 5,24,000 सिख यात्री मौजूद है।
इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में 2,10,000 सिख यात्री मौजूद हैं। यूएसए में भी 2 लाख से 5 लाख तक अनऑफिशियल फिगर्स जो है वो मौजूद है। ये जो डायस्पोरा एक्टिविटीज हैं, इनको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर ऑपरेशन शुरू करा दिए। और रिसेंट जो ऑपरेशन था वो हरदीप सिंह नजर वाला था। इस वजह से जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो सिख ये अनाउंसमेंट करते हैं कि दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान एंड दे विल फाइट विद इंडिया फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। सो ये थी सिख यात्रियों की दास्तान कि सिख मूवमेंट बेसिकली है क्या। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।